नमस्कार दोस्तों, मैं सैफुल्लाह खालिद एक बार फिर आपके साथ आज सच के साथ आया हूं। और आप जैसा कि जान पा रहे हैं कि हमारे देश में अभी सिर्फ कोरोना और राजनीति के सिवा और कुछ चल नहीं रहा है, तो हम इसीलिए आज एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक एक्टिव मेंबर जो बंगाल में हैं, उनसे कुछ बातें करने के लिए आए हैं और देखते हैं कि इस पार्टी को इन लोगों ने कैसे आगे बढ़ाया और उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो नमस्कार सर, आप अपना नाम बताइए। मैं सैयद दिलावर हुसैन, मैं पश्चिम बंगाल में AIMIM के एक एक्टिव मेंबर हूँ और हम लोग यहाँ 7 साल से इस पार्टी को गांव-गांव, ज़िला और तमाम मोहल्ले में इस बात को रखा है अपने तरफ से कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद का एक आवाज़ थे, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के लिए भी आवाज़ उन्होंने उठाया। जब अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि जिस तरह से ये तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान में जिस तरह से उन्होंने भी बात रखा, एक कहीं ना कहीं उनके अंदर जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो अच्छे से जानते हैं कि एक दर्द जो आज मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत इसलिए है कि जिस तरह से उन्होंने ख़ास करके माइनॉरिटी का तकलीफ़ को जिस बेबाकी से हर एक मंच से रखा है। और ये तमाम जो सेकुलर पार्टी जो अपने आप को सेकुलर का नारा देती है, जबकि सच्चाई ये है कि अगर इन लोगों का अगर चेहरे के पीछे देखा जाए तो कहीं ना कहीं तमाम सेकुलर का ये लोग जो झूठा नकाब पहन के बैठे हैं, ये सब के सब कहीं ना कहीं एक नंबर के कट्टरवादी सोच रखने वाले हैं। इसका हम आपको एग्जाम्पल ये देंगे कि जो कांग्रेस जो अपने आप को जो आज देखिएगा पश्चिम बंगाल के अंदर भी और तमाम हिंदुस्तान के तमाम स्टेट में ये हमारे पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आप उनका एक हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। 166 MP जो कांग्रेस का बीजेपी में जा चुका है, वो कल तक कांग्रेस में था और वो बीजेपी में जाकर कहीं ना कहीं वो शामिल हो गया है। अच्छा सर, आपको इस पार्टी में, इस विचारधारा में आप जुड़ने के लिए आपको क्या, कहाँ से प्रेरणा मिलती है? देखिए, ये प्रेरणा तो मैं एक बात बताऊंगा कि असद साहब जब उनका एक मैंने स्पीच सुना था पहली बार, तो हमको लगा कि ये आवाज़ है, एक आवाज़ है जो गरीबों का आवाज़ है, मजलूमों का आवाज़ है, जो सियासत में कभी इससे पहले ऐसा आवाज़ हमने सुना नहीं। सबका गोल गोल मीठा मीठा, और मैंने कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये वही रटा रटाया भाषण जो तमाम सेकुलर पार्टी देती है मंच से आके, इससे बहुत हट के उनका एक स्पीच था। वो उसमें एक चीज़ दिख रहा था हमको कि ये आवाज़ के साथ अगर हम लोग जुड़े तो कहीं ना कहीं ये हमारा भला, खास करके दलित का भला, खास करके वो पिछड़े जाति का भला, ये आप चाहे वो लोकसभा हो या स्टेज भाषण, उनका सुन, आप तमाम भाषण में उनका सुन लीजिएगा कि उनका क्या नज़रिया है, वो समझ में आ जाता है। अच्छा, आप जैसे कि बोले कि ये आपने कि पूरा देश में जो है ये सेकुलर जो अपने आप को पार्टियां बनती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, तो आपकी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं है, जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी हो गए, उनके बहुत सारे भड़काऊ भाषण हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपकी पार्टी इन सब चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं? देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जो आप बात बता रहे हैं, बताइए तो क्या उन्होंने गलत कॉम्युनल किया? कोई तो ऐसा काम नहीं किया। सबसे पहला कि आपके लिए सेकुलर का डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए सेकुलर का डेफिनेशन ये है कि सबका साथ, सबका साथ चलने वाला बात होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा होता नहीं। आप देख लीजिए, आज बंगाल के अंदर में जो रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी रंगनाथन मिश्रा कमीशन रिपोर्ट जो आया है, ये रिपोर्ट में साफ दिखाता है कि 34 साल तक जो वाम फ्रंट हुकूमत में रही और जिन्होंने यही नारा दिया था कि गरीब के साथ चलना है, गरीब के पास रहना, गरीब के साथ चलना है, इनका नारा भी यही था। लेकिन बताइए कि इस रिपोर्ट में कहाँ पर ये लोग ठहर रहे हैं? 34 साल इन लोगों ने हुकूमत किया। तो इतने 7 साल रहने के बाद आपने एज ए MIM के मेंबर होने के साथ आपने बंगाल में क्या देखा जिसको आप चेंज करना चाहिएगा? देखिए, बंगाल में तो मैंने क्या देखा, हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि इन लोगों ने माइनॉरिटी के लिए किया क्या है। अच्छा। अगर आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, जिस तरह से आज मौजूदा सरकार जो है, इन लोगों ने इलेक्शन से लड़ने से पहले जो वादा की थी 17% और सेकेंड लैंग्वेज, बहुत तरह तरह का बात था, ये हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। एक भी बात, एक जरा सा भी सच्चाई दिखाइए। ये एक अलग टाइप का राजनीति हो रहा मेरे भाई। ये राजनीति ऐसा हो रहा है कि एक सामने वाला ब्लेम करता है कि ये मुसलमान लोग के सपोर्टर है
और मुसलमान जो नादान मुसलमान है इस चीज़ को समझता नहीं, ये दुपट्टा लगा ली हैं और ये मुसलमानों के हक में बात करती हैं। तो आपके पार्टी के ऊपर भी तो ये सवाल उठता है कि आप लोग मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं और बहुत सारी जगह पे आपको ये भी बताया जाता है कि आप बीजेपी की बी टीम हैं, आप कांग्रेस या अन्य पार्टियों को के वोट को कम करने के लिए उस जगह पे आप लड़ते हैं जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक ज़्यादा हैं, मतलब मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। आपकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ वहीं पर लड़ती है। ये भी गलत बात है। अच्छा। आप बताइए कि अभी हम लोग 6 सीट बिहार का, इससे पहले इलेक्शन में 6 सीट ही दिए थे हम लोग, सिर्फ 6, और 6 में वोट का आंकड़ा देख लीजिए कि वहाँ तक के सीपीएम भी वहाँ पे कैंडिडेट दिया और अपना दलित का या मायावती का भी कैंडिडेट था। ये लोग 200 में कैंडिडेट दी थी, 200 पे, 200 सीट पे सिर्फ हम 6 दिए थे। लेकिन इन लोगों का 200 सीट में जितना वोट नहीं आया, मेरा 6 पे इससे ज़्यादा आया। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं वोट नहीं काट रहे हैं, ये भी गलत है। तो मगर इससे ये साबित नहीं होता ना कि आप जिस जगह पे मुस्लिम बहुसंख्यक ज़्यादा है वहाँ पे आपकी पार्टी नहीं लड़ती है? नहीं, आप बंगाल का ये अभी हाल फिलहाल अभी देखिएगा कि महाराष्ट्र में जो काउंसिलर का चुनाव, जैसे वहाँ पे कॉर्पोरेटर बोलते हैं, काउंसिलर का चुनाव में हमारा 114 या 17, माफ़ कीजिएगा 19-20 हो सकता है, इतना काउंसिलर एमआईएम का जीता हुआ है, ठीक है, कॉर्पोरेटर, जिसमें के 10 से 12 कॉर्पोरेटर जो है हमारा गैर मुस्लिम भाई है, हमारा दलित भाई है। ये नज़रिया भी इनका गलत है। तो अगर आपको कल हो कि अगर इस बंगाल की बागडोर आपके हाथ में आ जाएगी तो आप क्या क्या चेंजेस इस बंगाल के अवाम में दीजिएगा? देखिए, चेंज वाला बात तो ऐसा कुछ नहीं, मेरे नज़र में यही है कि एक इंसाफ होना चाहिए, वो इंसाफ होना चाहिए जो सच है। जिस तरह से आप मेरे साथ 34 बरस तक सीपीएम और अभी 8 साल से हमारी दीदी जिस तरह से नाइंसाफ़ी की है, देखिए अगर हम सर पे आंचल रख लें बहुत अच्छा है। हम लोग का देश के अंदर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये एक माहौल है हम लोगों का देश का, कि हम लोग को इस भाईचारे में एक डेमोक्रेसी कंट्री है जिस पे हम लोग को इस चीज़ को चलना होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप किसी को टोपी पहन के एक मुसलमान के साथ में दिखाएं कि हम टोपी पहन लिए, हम आपके साथ हैं, और बाकी तमाम चीज़ों पर आप उसको साइड कर दें, तो ये भी नहीं चलेगा। तो आपको लगता है कि मतलब यहाँ की पार्टियाँ जो हैं मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाती हैं सिर्फ दिखाने के लिए? बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये बात जरा सा भी गलत है तो आप आज भी आरटीआई मार लीजिए और पश्चिम बंगाल का आरटीआई मार लिए और तमाम जितने भी बड़े बड़े जो आज गवर्नमेंट के अदारा है उस पर आरटीआई मार के देख लिए कि हम कहाँ खड़े हैं, बस यही बोल रहे हैं। तो आप इसलिए मतलब चाहते हैं कि यहाँ पे आप एमआईएम करें और इसको आने वाले दिन में एक अच्छा रूप देंगे? जी, मेरा तो यही मानना है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह से एआईएमआईएम काम कर रही है, और इस बात का उन लोगों को भी एहसास हो गया। अगर एहसास नहीं होता ना तो आज पूरा का पूरा जो कि एक बंगाल के अंदर में जो लोग हैं वो बहुत पावरफुल भी नहीं है बंगाल के अंदर में, और जिस तरह से एमआईएम को डिस्टर्ब किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, इसका घबराहट इन लोग को साफ दिख रहा है। तो ये थे एमआईएम के कार्यकर्ता दिलावर हुसैन, और ये पिछले 7 सालों से इस बंगाल में काम कर रहे हैं इनकी पार्टी, और आने वाले दिनों में देखते हैं कि इनके कामों का इनको जनता किस तरीके से इनको फल देती है। और इसी के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं और अगले सेगमेंट पे हम लोग जल्दी मिलेंगे फिर किसी एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।